This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। हम क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसके अंदर हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने आयतन की इकाइयों के बारे में पढ़ा था कि सर आयतन की इकाइयां होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब एंड सो ऑन। बहुत सारी इकाइयां होती है, पर हमने इन खास इकाइयों के बारे में ज्यादा पढ़ा था क्योंकि हम ज्यादातर सवालों के अंदर इन्हीं इकाइयों को यूज करते हैं। तो हमने आयतन की इकाइयों के बारे में पढ़ा था और उनके रूपांतरण के बारे में पढ़ा था कि उनको कैसे बदलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में हमने धारिता की इकाइयां भी पढ़ी थी, जैसे कि हमारे पास में लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया और किलोलीटर हो गया। ठीक है, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो एक बार हम थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं कि जो आयतन की इकाइयां होती हैं इनको कैसे बदलते हैं। जैसे कि आपको कहा था कि एक टेबल याद कर लेना, कि एक टेबल यहां से तो जरूर याद कर लेना, मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है और मिलीमीटर होता है। तो अगर आप देखोगे कि जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो, जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो, तो आप कहोगे सर कितने गैप है? आप कहोगे सर एक, और एक दो गैप है। तो आप दो गैप यानी कि आप 100 से गुणा कर देते हो। लेकिन पर अगर आप मीटर क्यूब से, क्योंकि हमें तो आयतन के बारे में पढ़ना है, अगर आप मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे तो क्या तब भी आप 100 से गुणा करोगे? तब आप कहोगे सर हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, सर हमने मीटर से मीटर क्यूब कर दिया है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है, तो सर हम 100 से नहीं करेंगे गुणा, 100 के क्यूब से गुणा गुणा करेंगे। और 100 का क्यूब कितना होता है आप देखिए साइड में, कि 100 का क्यूब कितना होता है। आपको सर 100 का क्यूब होता है 100 गुणा 100 गुणा 100। जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा एक के बाद में लिखी हुई 6 जीरो, 4 5 6। यानी कि जो आप गुणा करोगे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाने के बाद में, आपने कहा एक, एक के बाद में हम लगाएंगे सर 6 जीरो। ठीक है, इतना सभी को रिवाइज हो गया होगा, लास्ट क्लास में हमने इतना पढ़ा था। और अगर आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हो तो आप कहोगे सर एक ही गैप है, और जब एक ही गैप है तो सर हम 10 से गुणा करते हैं। लेकिन पर जब सर हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब के अंदर जाएंगे, यानी कि हमने सभी के क्यूब कर दिए, तो सर हम 10 से गुणा नहीं करेंगे, 10 के क्यूब से गुणा करेंगे। और 10 का क्यूब कितना होता है सर? 1000 होता है। यानी कि हम कितने से गुणा करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। सेम इसी तरीके से वापस आते वक्त कि अगर हम सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आएंगे तो सर हम भाग कर देंगे एक के बाद में 6 जीरो लगा करके, दो, दो चार, दो छः। और सर हम मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे तो सर हम भाग कर देंगे 1000 से। ठीक है, इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने कुछ ये भी याद करने के लिए दिया था आपको, कि याद कर लीजिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। और दूसरा हमने आपको याद कराया था कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि 9th और 10th क्लास में इनका भी बहुत ज्यादा रूपांतरण करवाया जाता है आपसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सभी को अगर इतना रिवाइज हो गया है, समझ में आ गया है, तो आप एक बार वाई टाइप कीजिए। और अगर किसी बच्चे को यहीं पर इकाइयों में थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको नहीं समझ में आया, तो वो एन टाइप कर सकता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है, सभी को रिवाइज हो गया है। देखिए, अब आपसे पूछा गया है रिकॉल टेस्ट के अंदर कि आप इसका आंसर बताइए कितना होगा। कि आपसे रिकॉल टेस्ट के अंदर पूछा गया है, सबसे पहले हम आप लोगों के चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि जितने भी सवाल होते हैं उनको करने के बाद में आपको पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। रिकॉल टेस्ट के नाम से आपको पर्सन आ गया होगा। अब हम आपको समझा देते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो सभी बच्चे इसको हल करेंगे, हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं कि आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। हमने अभी आपको पढ़ाया था, रिवाइज भी कराया था और याद भी करने के लिए कहा है। याद कर लो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। आपसे पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है तो सर 10 लीटर में तो कम ही होंगे, 10 लीटर में तो कम ही होंगे। चलिए आप सभी बच्चे इसका आंसर निकालिए। अब आंसर निकालने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। आप सभी से पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा।
हमने आपको हिंट भी दे दिया है कि सर 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, या फिर ये कहो कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, अब बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो सभी बच्चे क्या कीजिए, अपनी तरफ से इसको हल कीजिए और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट सर करें। पीयूष के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, प्लीज वो माइक बंद रखिए बच्चे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो, हमने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपको किसी को भी ऐसा लगे कि आवाज नहीं आ रही है, या फिर किसी को भी ऐसा लगे कि स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, इतनी देर में आप हमसे कहते हो, इतनी देर में तो आप कट करके रिज्वाइन भी कर लोगे, तब भी आपको आवाज आने लगेगी बच्चे। ओके सर। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करें। अब आप सभी के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। और सभी बच्चों को अपना आंसर भी याद रखना है कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, फिर चैट सेक्शन के अंदर सेंड किया है। ठीक है, चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब देखो, एक बार हम समझा देते हैं, फिर आप चेक करना कि आप लोगों ने कितना सही किया है, इसको कितना गलत किया है। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा चैट सेक्शन के अंदर। देखिए, आपसे कहा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर, आपसे पूछा गया कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो देखो, ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आप इसको ये जानते हो कि आपको हमने याद करने के लिए कहा था, लर्न कर लेना, याद कर लेना आपको कि 1000 लीटर के अंदर, कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। इतना तो सभी को याद होगा, क्योंकि हमने कहा है कि इसको तो याद ही कर लो, तभी तो सवाल होंगे आपसे। ठीक है, कि 1000 लीटर के अंदर 1 मीटर क्यूब होता है। ये तो कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आए, क्योंकि आपको याद ही करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 लीटर के अंदर कितने मीटर क्यूब होंगे। आप ये हमें बताइए कि 1000 लीटर से अगर आपको 10 लीटर बनाना है, तो आप कैसे करोगे। आपको भी सर 100 से भाग कर देते हैं। जब हम इसको 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि हमारे पास में बचेगा 10 लीटर। जब आपने 100 से भाग किया इधर, तो आपको इधर भी 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि आपको होगा सर 1/100 मीटर क्यूब। ठीक है, 1/100 मीटर क्यूब इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी देखिए कि जब हमने आपको पढ़ाया था, तो आपको ये भी बताया था कि अगर कहीं लिखा है 1/10, तो आप इसको कैसे हल करोगे। आप कहोगे सर एक तो ऐसे ही आ जाएगा, सर नीचे एक जीरो है, तो सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। और अगर कहीं लिखा है 2/100, तो आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाती है, नीचे सर दो जीरो है, तो एक और एक दो, दो प्लेस के बाद में सीधे हाथ से दो प्लेस के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया। अब जो खाली प्लेस है वहां पे कितना आ जाएगा, जीरो। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा है 3/1000, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या तो ऐसी आ जाएगी 3, सर नीचे तीन जीरो है, तो सीधे हाथ से तीन प्लेस, एक दो तीन, सर तीन प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो बाकी प्लेस पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कहोगे सर 1/100 को हम कितना लिख सकते हैं, सर 1/100 को हम लिख सकते हैं कि 0.01 मीटर क्यूब।
ठीक है, तो आप कहोगे सर कितने, आप कहोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। अगर आप सभी को समझ में आ गया, सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर सभी को समझ में आ गया है तो देखो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करना। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करना। फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है। अब आप देखिए अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाइए कि सर हमने घनाभ के बारे में पढ़ लिया था कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और सर हमने घनाभ का पढ़ लिया था, हमने घनाभ का पढ़ लिया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग लगाएंगे कि आज हम पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, कि घनाभ का आयतन क्या होता है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने लोगों ने पढ़ा था कि आयतन क्या होता है। आप कहोगे सर घनाभ का जो आयतन होता है वो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। ये हमने पढ़ा था आयतन की परिभाषा में, जब हमने लास्ट क्लास के अंदर आयतन पढ़ा था। ठीक है, कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होगा। अगर किसी घनाभ ने जितना भी क्षेत्र घेर रखा है, अगर आप उसको माप लोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा घनाभ का आयतन। ठीक है, हमें याद क्या रखना है कि सर परिभाषा से तो सवाल हल नहीं होते मैथमेटिक्स के अंदर, उसमें तो आपको हल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सूत्र की जरूरत होती है, फॉर्मूले की। तो आप सभी अच्छी याद करेंगे कि जो घनाभ का आयतन होता है, सबसे पहला सूत्र आप यही याद करेंगे कि जो घनाभ का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और सभी बच्चों को जो दूसरा सूत्र याद करना है वो क्या याद करना है कि सर जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सभी बच्चों को दो सूत्र याद करने हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है, सर पहला तो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और जो दूसरा होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से कि जो घनाभ का आयतन होता है, सर पहला सूत्र क्या होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और जो सर दूसरा सूत्र होता है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और आप जानते हो कि अगर हमारे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में दी जाए तो जो हमारा आयतन आएगा वो आप जानते हो हमेशा घनमात्रक के साथ लिखा जाता है, यानी कि जो आयतन का मान आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और अगर हमारे घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दी जाएंगी तो जो हमारा घनाभ का आयतन आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कुछ यहाँ पर पूछना है तो जल्दी से वो एन टाइप करे या फिर अपना डाउट लिख कर भेजिए कि आपको क्या पूछना है बच्चे। चलिए, सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, फिर हम लोग चलते हैं इसके सवालों को देखते हैं। क्योंकि हमारे पास में दो ही सूत्र है कि सर एक सूत्र तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और दूसरा सूत्र क्या है हमारे पास में, सर दूसरा सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलिए देखिए, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न आ गया है। हमने पहले आप लोगों को कर दिया है चैट सेक्शन बंद, और फिर हमने रख दिया है पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 56। ठीक है, और अब हम आप लोगों को समझा देते हैं, और जिस जिस बच्चों को समझ में आता रहेगा वो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करता रहेगा। देखिए यहाँ लिखा है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला खर्चा बताइए कितना होगा। यानी कि आपको कुछ चीजें दी गई है कि एक गड्ढा है वो घनाभाकार है। घनाभ का मतलब है कि उस गड्ढे की कुछ तो लंबाई है। आपने कहा सर गड्ढे की जो लंबाई है वो तो 8 मीटर है। सर उस गड्ढे की कुछ चौड़ाई है, यानी कि आपने कहा सर चौड़ाई का मान 6 मीटर है, और उस गड्ढे गड्ढे की कुछ गहराई या ऊंचाई है, आपने कहा सर उसका मान कितना हो गया हमारे पास में 3 मीटर। ये तो ठीक है, लेकिन पर वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर इस गड्ढे को खुदवाने के लिए अगर आपको 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से खर्चा देना पड़े, कितना खर्चा देना पड़े। सर जो खर्चे की बात की जा रही है, हमसे खर्चा ही पूछा जा रहा है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवा दें तो हमें 30 रुपए देने पड़ते हैं। अगर हम 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाते हैं तो हमें 30 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि सर हमें अगर पता लग जाए कि कुल गड्ढा कितने मीटर क्यूब का है तो हम बता देंगे सर कितना खर्चा होगा। और आप जानते हैं मीटर क्यूब किसकी इकाई है, आप कहोगे सर आयतन की। तो आप सभी बच्चे इस गड्ढे का आयतन निकालो और फिर बताओ कि इस गड्ढे को खुदवाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़े होंगे। तो चलिए आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करेंगे। कि आपको बता दिया गया है कि एक गड्ढा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है।
अगर इस गड्ढे को खुदवाने के लिए अगर आपको 1 मीटर क्यूब के लिए 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो बताइए इस पूरे गड्ढे को खुदवाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और हमने आपको हिंट दे दिए कि मीटर क्यूब किसकी इकाई होती है। आप कहोगे सर आयतन, आयतन नापा जाता है मीटर क्यूब में, तो आप इस गड्ढे का आयतन निकालो और जो भी आयतन होगा आप उसको 30 रुपए से गुणा कर दो। चलिए, अब आप लोगों के पास में काफी सारे बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर देना शुरू कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना सही आंसर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों का आंसर आ गए हैं। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपको दिया गया है कि जो एक गड्ढे की लंबाई है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो आपने लिखा सर लंबाई का मान कितना दिया गया हमें, 8 मीटर। चौड़ाई का मान कितना दिया गया हमें, 6 मीटर। आपने लिख दिया चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 6 मीटर। और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, आप लिखोगे सर ऊंचाई का मान दिया गया है हमें 3 मीटर। और हमसे खर्चा पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, खर्चा पूछा गया है। खर्चे के लिए हमें एक उन्होंने दर दे रखी है कि किस दर से खर्चा हो रहा है। आप कहोगे सर जो खर्चा हो रहा है वो 1 मीटर क्यूब का 30 रुपए हो रहा है। तो आप कहोगे अगर हमें पता लग जाए कि गड्ढे का आयतन कितने मीटर क्यूब है तो हम खर्चा बता देंगे। चलिए इस गड्ढे का आयतन निकाल लेते हैं कि ये गड्ढा किस तरीके का है। ये घनाभाकार है तो इसका आयतन हो जाएगा सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आप सभी के मान भर दीजिए। लंबाई का मान 8 मीटर, चौड़ाई का मान 6 मीटर और ऊंचाई का मान 3 मीटर। जब आप इसको हल करोगे तो 8 कितना हो गया, 48 गुणा 3। और जब आप 48 की गुणा 3 में करोगे तो 8 से 24 का 4 2 और 4 से 12 और 2 14। आप कहोगे सर जो गड्ढे का आयतन है वो 144 मीटर क्यूब है। कितना हो गया वो, 144 मीटर क्यूब। तो ये पूरे गड्ढे का आयतन है। तो हमसे तो आयतन नहीं पूछा गया, हमसे तो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि इस गड्ढे को खुदवाने के लिए खर्चा बताइए कितने का होगा। तो आप कहोगे सर 1 मीटर क्यूब के हमें 30 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि बताइए 144 मीटर क्यूब के कितने रुपए हो जाएंगे, तो आपने कहा सर 144 की गुणा कर देंगे हम 30 से। तो कितना आ गया, 4 से 12 का 2, कैरी किया 1, 4 से 12 का 2 और एक कैरी 13 का 3, कैरी किया 1 4। आप कहोगे सर 4320 रुपए। तो पहले तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप करना और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। ठीक है, पहले सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कि हाँ सर हमारे कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 4320 रुपए, 4320 रुपए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? चलिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है कि जो हमारा खर्चा होगा वो होगा 4320 रुपए। ठीक है, अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 57। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद और प्रश्न नंबर 57 हमने रख दिया आपके पोल सेक्शन के अंदर। तो अब हम समझा देते हैं और जिस जिस बच्चे को समझ में आता रहेगा वो अपने सवाल को हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहेगा। देखिए,
आपको क्या दिया गया कि एक घनाभाकार यानी कि एक टंकी है जो घनाभ के आकार की है। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। यानी कि एक टंकी है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, लेकिन पर वो घनाभ के आकार की है। वो 6 मीटर लंबी, आपने कहा सर लंबाई का मान हमें दे दिए गए 6 मीटर है। सर चौड़ाई का मान हमें दे दिया गया है कि ये 5 मीटर है चौड़ी। और सर हमें ऊंचाई का मान दे दिया गया या गहराई का मान दे दिया गया 4.5 मीटर गहरी है। पूछा गया है कि बताइए इसके अंदर कितना पानी, कितने लीटर पानी आ सकता है। और आप जानते हो कि जब चीजें अंदर भरी जाती है तो वो धारिता की बात कर रहा है, यानी कि वो आपसे इस टंकी की धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धारिता। और आप जानते हो कि धारिता किस में निकाली जाती है? लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर में निकाली जाती है। लेकिन पर इसकी सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तो मीटर में है। तो आप जानते हो कि जब आप आयतन निकाल लेते हो मीटर क्यूब में, तो आप उसको उसकी धारिता में लीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हो। यानी कि सबसे पहले आप इसका आंसर निकालिए मीटर क्यूब के अंदर, और फिर आप मीटर क्यूब को लेकर जाइए किसके अंदर? लीटर्स के अंदर। सिखाया गया है कन्वर्जन कि डैश मीटर क्यूब बराबर डैश लीटर, तो आप उसको इस्तेमाल करना। चलिए, अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वेरी गुड, और जिन बच्चों को अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़िए और फिर समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। यानी कि आपको एक घनाभाकार टंकी दी गई है जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और गहराई या ऊंचाई 4.5 मीटर। पूछा गया इस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे? यानी कि आप सबसे पहले टंकी का आयतन निकालेंगे, तभी तो आप धारिता में जाओगे, क्योंकि आपने सीखा था आयतन और धारिता के बीच में रिलेशन होता है। तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे आयतन से धारिता में। तो पहले आप इसका आयतन निकालिए और फिर आप उसको धारिता में बदल लीजिए। तो चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए सभी बच्चे हल करेंगे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं भी आता है वो भी इसको साथ के साथ ही हल करेंगे, ताकि जैसे ही इन बच्चों के लिए पोल सेक्शन बंद किया जाएगा तो वैसे ही आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा। तो आप भी साथ के साथ ही हल कीजिए ताकि आपको टाइप करने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल कीजिए और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बचे हुए बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। तो जिन बच्चों का हल हो गया है वो जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए, काफी सारे बच्चों का इस बार ये क्वेश्चन सही है। चैट सेक्शन में तो लगभग लगभग सभी का सही है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। जिन बच्चों का किसी वजह से गलत हो गया पोल सेक्शन के अंदर वो एक बार जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको दिया गया है, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, एक बार समझ लीजिए प्लीज। देखिए, दिया गया है कि एक घनाभाकार टंकी की लंबाई, यानी कि आपने कहा सर लंबाई का मान हमें दे दिया गया कितना? 6 मीटर। पीयूष आपको क्लास से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर बोल क्यों रहे हैं, कि आप एक बार स्क्रीन पर समझ लीजिए। तो आपने कहा सर लंबाई का मान कितना दिया गया? 6 मीटर। चौड़ाई का मान कितना दिया गया हमें? 5 मीटर। और ऊंचाई का मान कितना दिया गया हमें? आपको कहा सर 4.5 मीटर। ठीक है।
चलिए पहले हम क्लास से बाहर निकाल देते हैं पीयूष के, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बदतमीज, उनको कितना भी समझाओ समझ में नहीं आता। चलिए हमने पीयूष को क्लास से बाहर निकाल दिया और अब हमको क्लास के अंदर एंट्री भी नहीं देंगे। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको लंबाई का मान कितना दिया गया है, 6 मीटर, चौड़ाई का मान कितना दिया गया है, 5 मीटर, और ऊंचाई का मान कितना दिया गया है, 4.5 मीटर। ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि इसके अंदर पानी भरने की बात की जा रही है। और जब किसी चीज के अंदर, मतलब किसी भी आकृति के अंदर कुछ चीज भरी जाती है, यानी कि आप उसके आयतन यानी कि धारिता की बात करते हो। तो सबसे पहले आपने कहा सर जो इसका आयतन हो जाएगा, वो आयतन कितना हो जाएगा टंकी का, तो आपने कहा सर टंकी घनाभ की जैसी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपने सभी के मान भर दिए, 6 गुणा 5 गुणा 4.5। जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना हो गया, 6×5 = 30 गुणा 4.5। अब आप समझिए बच्चे, जब जो 4.5 है, जब आपने इसमें से डेसिमल हटाया तो इस बिंदु की जगह तो 1 आ गया, और इस बिंदु के बाद में सिर्फ एक ही संख्या थी 5, तो नीचे एक 0 आ गया। अगर आपसे कोई कहे कि 2.34, तो आपने कहा सर इस बिंदु को हटाया डेसिमल को, तो सर इसके लिए 1 आ गया, लेकिन पर सर इसके बाद में 2 संख्याएं थी, तो सर इसके लिए 2 0 आ गई। और अगर कहीं लिखा है 2.345, तो आपने कहा सर इस बिंदु को हटाने के लिए तो नीचे 1 आ गया, बाकी सर इसके बाद में 3 संख्याएं, तो नीचे हमारे पास में 3 0 आ गई। तो आपने कहा सर इस बिंदु को हटाएंगे डेसिमल को, तो इसके लिए तो 1 आ गया, बाकी इसके बाद में एक संख्या है तो नीचे 0 आ गया। और आप जानते हो कि सर इस 0 से ये 0 कट गई, यानी कि जो आपका आयतन आ गया वो आ गया 3 × 45। और इसका मान कितना होता है हमारे पास में, 5×15 = 5, 1 4×12 और 1 13। आप कहोगे सर 135 मीटर क्यूब। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है कि सर इसका आयतन 135 मीटर क्यूब हो गया है, तो देखो चैट सेक्शन ऑन है, सभी बच्चे जल्दी से टाइप करके भेजिए कि हाँ सर हमें आयतन तो पता लग गया है कि 135 मीटर क्यूब इसका आयतन है। ठीक है, जल्दी से बच्चे वाई टाइप करके भेजिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए, लेकिन पर हमसे इसका आयतन नहीं पूछा गया, इसकी धारिता पूछी गई कि इसके अंदर कितने लीटर पानी आ सकता है। सूरज के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे बताइए आपको क्या चीज समझ में नहीं है। आपको लंबाई का मान दिया गया 6 मीटर, चौड़ाई का मान दिया गया 5 मीटर, और ऊंचाई का मान दिया गया 4.5 मीटर। आपने आयतन निकाला। आयतन क्यों निकाला, क्योंकि टंकी के अंदर पानी भरना है, और आप जानते हो कि जब चीजें अंदर भरी जाती है तो उसको धारिता कहती है, यानी कि धारिता और आयतन के अंदर एक रिलेशन होता है। तो आपने आयतन निकाल लिया, कितना, 6 × 5 × 4.5, यानी कि सिर्फ आपको 3 संख्याओं को गुणा करना था, 6 × 5 × 4.5। जब आप इसको हल करोगे तो इतना समझ में आ गया होगा कि 6×5 तो कितना होता है, 30, और 4.5 को हमने बता दिया कि कैसे हल करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये लिखा है 6 × 5 × 4.5, यानी कि 4.5 लिखा हुआ है, और आप जानते हो 4.5 का मतलब कितना होता है, सर 4.5 का मतलब होता है 9/2। आप ये भी जानते हो 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं। तो आपने कहा सर ये 3 टाइम कट जाएगा, 3×5 = 15 और 15×9 = 135। जैसे मर्जी आप लोगों को समझ में आ जाए कि इसका आयतन तो 135 मीटर क्यूब ही है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि इतना काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया है। तो अब आप कहोगे सर जो आयतन है वो तो 135 मीटर क्यूब है, पर हमसे तो पानी पूछा गया, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। सर लीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। तो सर 135 मीटर क्यूब के अंदर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 135 × 1000, यानी कि सर 135 लिखो और उसके बाद में 3 0 लगा दो, सर इतने लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, और अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कीजिए, और फिर हम चलते हैं आगे कि देखते हैं इसका कौन सा विकल्प सही है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर आयतन आ गया 135 मीटर क्यूब। ठीक है सूरज, आपको भी समझ में आ गया है। तो आपने कहा सर 135 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब का मान कितना होता है, 1000 लीटर। तो हमने कहा सर 135 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 135 × 1000, यानी कि आपने कहा सर 135 लिख के उसके बाद में 3 0 लगा दो, इतने लीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो आप कहोगे सर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी, सर 135 के बाद में 3 0 लगी हुई है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे घन का आयतन। घन के आयतन के बारे में। अब देखो घन क्या होता है, आप कहोगे सर घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। तो जो घन का आयतन होता है वही इसका भी आयतन होता है। देख लेते हैं एक बार क्या होता है। आप परिभाषा पढ़ोगे तो घन का आयतन क्या होता है, घन द्वारा घेरे गए क्षेत्र का ही माप होता है। यानी कि आपको एक घन दिखाया गया है और इसने जितना भी क्षेत्र घेर लिया है ये इसका आयतन कहलाएगा।
ठीक है, चलिए। हमें तो सर परिभाषा से तो कोई सवाल हल नहीं होता, मैथमेटिक्स में सवाल हल करने के लिए हमें सूत्र चाहिए होते हैं। तो हम कहेंगे सर जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, आप एक ही सूत्र याद करो, चाहे वो घन हो चाहे घनाभ। सर हमें पहला सूत्र तो यही याद रखना है कि जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। दोनों के लिए ये सूत्र चलता है, घन हो चाहे घनाभ, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और दूसरा सूत्र क्या होता है घन का आयतन का, आप कहोगे सर घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और आप जानते हो कि घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, और इसी को बोलते हैं घन की भुजा, चाहे वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, या फिर सर भुजा को ही हम क्या कहते हैं, सर भुजा गुणा भुजा को हम लिख सकते हैं सर भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी कि आप लोगों को सिर्फ इतना याद करना है कि जो घन का आयतन होता है, जो घन का आयतन होता है वो कितना होता है, सर वो होता है भुजा का क्यूब। कितना होता है वो, भुजा का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है भुजा को 3 बार गुणा करना। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर भुजा का मान हमें सेंटीमीटर में मिल जाएगा तो सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, और अगर भुजा का मान हमें मीटर में मिल जाएगा तो सर आयतन हमारा मीटर क्यूब के अंदर आएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा सभी को। तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन भी टाइप कर सकते हैं। घन एक ऐसा घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, हम उसको भुजा कह देते हैं। हमें एक सूत्र तो ये याद करना है कि जो आयतन होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और दूसरा सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, इसमें सभी चीजें भुजा के बराबर है। तो हमने लिख दिया भुजा गुणा भुजा, और उसको हमने लिख दिया भुजा का क्यूब। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो अब हमने क्या करते हैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न नंबर 58। चलिए प्रश्न नंबर 58 नहीं करते हैं, अभी अभी प्रश्न नंबर 58 नहीं करते हैं। हम प्रश्न नंबर 58 से पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहते हैं छोटा सा। ठीक है, चलिए अभी 58 नंबर पर फिर से आएंगे, और उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन करना है कि अगर घन का आयतन, अगर आप लोगों को दे दिया जाए कि घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है, तो बताइए घन की भुजा का मान क्या होगा। तो सभी बच्चे इसको जरा हल करें एक बार, कि हमारे पास में दिया गया है कि जो घन का आयतन है वो 216 मीटर क्यूब है, वो 216 मीटर क्यूब है। तो बताओ जरा घन की भुजा का मान क्या होगा। सभी बच्चे इसको ट्राई करें और आंसर चैट सेक्शन में ही भेजें कि इसका आंसर क्या होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में आंसर चैट सेक्शन में ही भेजेंगे कि चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर कितना होगा। देखो अभी सिर्फ 4 बच्चों का आंसर आया है, और उसमें भी शायद किसी का सही नहीं है, एक बच्चे के अलावा। देखिए समझने की कोशिश करना। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम समझा देते हैं एक बार, फिर से पूछेंगे क्वेश्चन। देखिए आपको दिया गया कि जो घन का आयतन है वो 216 है, तो आपने इसका हल करा। जब आप इसको हल करोगे तो आपने कहा सर घन का जो आयतन हमें दे रखा है, कि घन का आयतन सर इसका मान हमें दे रखा है कितना, 216 मीटर क्यूब। तो आप जानते हो घन के आयतन का एक सूत्र होता है, क्या होता है सर, वो भुजा का क्यूब। यानी कि सर हमें भुजा का क्यूब लिखना है। भुजा के क्यूब का मान कितना है, 216। बच्चों ने इसको कितने से भाग कर दिया, इसको 3 से भाग कर दिया है। बच्चे 3 से भाग करके कभी आंसर नहीं आता। अगर मान लो कहीं लिखा हो कि भुजा का वर्ग, 25 है, तो क्या आप, चलो 26 कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं भुजा का वर्ग 16 कर लेते हैं, कि भुजा का वर्ग 16 है। तो अगर आपसे कोई भुजा का मान पूछेगा कितना होगा, तो क्या आप 2 से भाग करके 8 बता दोगे? नहीं बच्चे, आपको इसको वर्ग की फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि 16 होता है सर 4 का वर्ग, और भुजा का मान आएगा सर 4। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने कहा सर जो भुजा का क्यूब है वो 216 है, तो सर हम भुजा का क्यूब तो भुजा का क्यूब ही रहने देंगे,
लेकिन पर हम देखेंगे 216 किसका क्यूब है। अब आप देखो 216 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर एक का क्यूब तो एक होता है। चलिए सभी बच्चे इनको नोट करेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे, सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर नोट करेंगे। हम यहाँ पर क्यूब लिख देते हैं। सभी बच्चों को ये याद करने हैं, क्या करने हैं, ये याद करने हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे एक का क्यूब कितना होता है, एक। दो का क्यूब कितना होता है, 8। क्यों? क्योंकि सर क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, सर ये 8 हो गया। कि सर क्यूब का मतलब होता है एक ही संख्या को 3 बार गुणा करना, और 2 दूनी 4, और जो 4 आएगा 4 दूनी 8। इसी तरीके से 3 का क्यूब कितना हो गया, आपने कहा सर 3 या 9 या 27, क्योंकि इसका मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3। आपने कहा सर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 इसका मतलब है। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 125, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। तो सभी बच्चे पहले 1 से लेकर 5 तक के क्यूब अपनी कॉपी में लिखेंगे जल्दी से। सर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। चलिए अब आप आगे के क्यूब लिखेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर। देखो 6 का क्यूब कितना होगा, अब सभी बच्चे जल्दी से टाइप करके भेजते रहो आगे के क्यूब। तो बताइए 6 का क्यूब कितना होगा, सब बच्चे टाइप करके भेजेंगे। 6 का क्यूब कितना होगा, बताइए 6 का क्यूब कितना होगा बच्चे। आप तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो चैट सेक्शन में। ठीक है, एक बच्चे का आया आंसर, वेरी गुड। तो सर आप कहोगे सर 6 का क्यूब कितना होता है, 216, क्योंकि 6 के क्यूब का मतलब होता है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिंग 36, 6 का 216। ठीक है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 7 का क्यूब हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 8 गुणा 8 गुणा 8, यानी कि 8 2 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए फिर 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, सर 9 निम, यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 गुणा 9 81, 81 निम, आपने कहा सर 729। और सर 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1000, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से लिख लेंगे। और अब आपने कहा सर भुजा के क्यूब का मान 216 है, तो आप कहोगे सर जो भुजा का क्यूब है 216 को हम क्या लिख सकते हैं, सर 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं सर हम, 6 का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पर, यानी कि दोनों तरफ घनमूल लेने पर, सर भुजा का मान कितना आ जाएगा, सर भुजा का मान 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो आपने कहा सर घन का आयतन अगर 216 मीटर क्यूब है, तो घन की भुजा का मान कितना होगा, आपने कहा सर 6 मीटर होगा। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है, जल्दी से। समझ में आ गया सभी को, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए हम एक सवाल और पूछ लेते हैं आप लोगों से, एक सवाल और पूछ लेते हैं, तब हम जाके प्रश्न नंबर 58 पर आते हैं। इतना आसान सवाल था बच्चे, जिसने भी अनुज कुमार के नाम से क्लास ज्वाइन की है वो एक बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान सवाल था कि आपको घन का आयतन दिया गया था कि आयतन का मान 216 मीटर क्यूब है, बताइए भुजा का मान। तो आपने कहा सर जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है, और वो 216 मीटर क्यूब है। सर अभी सीखा है 216 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का क्यूब। तो सर भुजा का मान कितना हो गया, सीधा सीधा आप कहोगे सर भुजा का मान सीधा सीधा 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर भुजा की पावर 3 है, घात 3, इधर 6 की घात 3 है। तो भुजा का मान कितना हो गया, सीधा सीधा 6 के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल आप लोगों के सामने ये है कि आपके पास में एक एक घन है। आपके पास में क्या है, एक घन है, हम बना देते हैं एक बड़ा सा घन। ये रहा कि आप लोगों के पास में एक बड़ा सा घन है, जैसे कि आप बाजार जाते हो और वहां से एक पनीर का टुकड़ा लेकर आते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। एक पनीर का पीस लेकर आते हो जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। हमने मान लिया कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान है 12 सेंटीमीटर। चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमने कहा इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान है कितना, 8 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास में, कि आप बाजार गए, बाजार से एक पनीर का टुकड़ा लेकर आए, और उस पनीर के टुकड़े की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, यानी कि वो घन के आकार का है, और उसकी जो भुजा का मान है वो है 8 मीटर। मान लेते हैं बड़ा पनीर लेकर आए हो, या फिर 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं, चलो छोटा कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या करा, उसको काटना शुरू करा, आपने उसको पटरी पर रखा, काटा। जब आप उसको काटते हो तो आपने उसके अंदर, आपको बताना है कि आप उसके अंदर 2-2 सेंटीमीटर
2-2 सेंटीमीटर ऐसे घन जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा, आपने 2-2 सेंटीमीटर के घन काटने शुरू करे, तो बताओ आप इसमें से कितने घन काट सकते हो? कितने घन काट सकते हो बताइए। समझ में आ गया? सॉरी, समझ में आ गया सवाल? कि आप बाजार गए, बाजार से पनीर का एक पीस लेकर आए जो 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा था। आपने उसको काटना शुरू किया, यानी कि आपने उसके पीस बनाए, और जो आपने पीस बनाए हैं वो आपने 2-2 सेंटीमीटर लंबे चौड़े और ऊंचे बनाए हैं। बताइए आप इसमें से कितने पीस बना लोगे? यानी कि आपके कटने के बाद में, जब आपने देखा होगा काट देते हैं पनीर को, तो आपके कितने टुकड़े बन जाएंगे बताइए। चैट सेक्शन के अंदर सब बच्चे इसको हल करके बताएंगे कितने आप इसमें से टुकड़े बना लोगे। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर 4 ही टुकड़े बनेंगे। भाई 4 टुकड़े नहीं बनेंगे समीर। देखिए, इस सवाल को हल कैसे करते हैं, यानी कि आपके पास में एक बड़ा, क्या है, एक बड़ा घन है, तो आपने कहा सर इसका कुछ आयतन होगा। आज ये ट्राई भी कर सकते हो आप, आज ये ट्राई भी कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, एक पीस लेकर आना और उसको काट करके देखना, ठीक है। तो आप कहोगे सर जो इसका आयतन होगा, अरे भाई एक बात बताओ, चलो एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों से पूछते हैं कि आप बाजार गए और 1 लीटर जूस लेकर आए, बाजार गए और 1 लीटर क्या लेकर आए, आप जूस लेकर आए, और घर पे लाकर आपने उनको छोटे छोटे गिलासों में डाल दिया, छोटे छोटे गिलासों में डाल दिया। मान लो कि आपने उसमें से 6 गिलास भर दिए, तो क्या आप बाजार से 6 लीटर जूस लेकर आए थे? आप कहोगे नहीं सर, हम बाजार से सिर्फ 1 लीटर जूस लेकर आए थे, हमने इनको 6 गिलासों में भर दिया है, वो बात अलग है, पर आंसर 6 लीटर थोड़ी नहीं हो जाएगा। आपने कहा सर अगर हमने इसमें से 6 गिलासों में भरा है, तो आपने कहा सर यही आयतन, यानी कि जो 1 लीटर जूस है, वो मान लेते हैं इसके अंदर कुछ जूस आया है, तो सभी के अंदर बराबर बराबर जूस मान लिया। भाई इसके अंदर कुछ ml जूस आया, इसके अंदर कुछ ml जूस बन, तो आपने कहा सर इन सभी को जोड़ करके 1 लीटर ही तो बनेगा, इन सभी को जोड़ करके 1 लीटर ही तो बनेगा। लीटर किसकी इकाई होती है? आप कहोगे सर लीटर तो धारिता की इकाई होती है, और धारिता किसके जैसा होता है? आप कहोगे सर धारिता आयतन की जैसा होता है। यानी कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक लेकर आए या जूस लेकर आए, उसको गिलासों में बदल देते हैं, यानी कि 1 लीटर लेकर आए थे, तो कुछ कुछ यानी कि इन सभी को जोड़ कर वो 1 लीटर ही तो रहेगा, यानी कि आयतन बराबर रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। ऐसे तो कल को 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे, 1-1 लीटर के 6 गिलास लेकर बैठ जाएंगे, तो फिर तो 6 लीटर भर जानी चाहिए, नहीं भरेगी, वो रहेगी तो 1 ही लीटर। यानी कि आपने कहा सर जो इसका आयतन है, जो इसका आयतन है, और आयतन इसका कितना है, 8 का क्यूब, सर वो किसके बराबर है? कि सर हमने मान लेते हैं छोटे छोटे इसमें से कुछ घन काट लिए, छोटे छोटे इसमें से कुछ घन काट लिए, तो मान लेते हैं हमने कुछ घनों की संख्या मान ली है x, तो हम कहेंगे सर इसका भी आयतन रहा होगा कितना? सर 1 क्यूब की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, तो सर इसका आयतन कितना हो गया? आपने कहा सर 2 का क्यूब, यानी कि 8 हो गया। सर इसका भी आयतन 8 है, इसका भी आयतन 8 है, इसका भी आयतन 8 है, इसका भी आयतन 8 है। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 + 8 + 8 बताओ कितना होगा, तो आपने कहा सर 3 बार जोड़ा है, तो 3 × 8 कर दो। तो आपने कितने घन काटे हैं इसमें से? मान लेते हैं कि आपने x घन काटे हैं, तो आपका होगा सर ये हो जाएगा x × 8। कितने बच्चों को समझ में आ गया कि आयतन ही बराबर होता है, तो जो बड़ा वाला आयतन होगा वो छोटे वाले क्यूब के संख्या गुणा आयतन के बराबर होगा। तो आप कह दोगे, आप क्या कहोगे इसमें से? आप कहोगे कि सर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? सर संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 8 का क्यूब/8, यानी कि सर 8 का क्यूब तो कितना होता है, 512/8। सर काटने के बाद में आ जाएगा 64, कि सर हमारे इसमें से 64 पीस कटेंगे। कितने पीस कटेंगे? 64। समझ में आया सभी को? कितने पीस कटेंगे? 64। तो आपको एक सूत्र याद रखना है कि सर सूत्र होता है कि जो बड़े घन का आयतन है, बड़े घन का आयतन, सर वो किसके बराबर होता है? सर वो बराबर होता है छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या गुणा गुणा छोटे घनों की संख्या को गुणा कर दो छोटे घनों के आयतन से, छोटे घन के आयतन से। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया है? जिनको समझ में आ गया है वेरी गुड, और जिनको समझ में नहीं आया हो उनको ये बच्चे जल्दी से फॉर्मूला अपनी कॉपी के अंदर रख लेना है कि जो बड़े घन का आयतन होता है, कि अगर आप एक बड़े घन को छोटे छोटे घन में काटते हो
तो जो बड़े घन का आयतन होता है वो बराबर होता है किसके, छोटे घनों की संख्या गुणा छोटे घन के आयतन के। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 58 है। अब सभी बच्चे अपना दिमाग यहां दौड़ाएंगे और अपना आंसर निकाल करके जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर सही ऑप्शन को मार्क करेंगे। ठीक है, हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद और हमने आप लोगों को कर दिया पोल सेक्शन ऑन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 58 हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। अब सभी बच्चे अपना दिमाग यहाँ लगाएंगे और सही आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यानी कि आपके पास में जो बड़ा घन है उसकी भुजा तो 12 सेंटीमीटर है। इस बार जो आपने घनों की संख्या दी गई है 8, 8 छोटे छोटे घन में काट दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप छोटे घन का आयतन निकालोगे और वहां से आयतन से आप छोटे घन की भुजा का मान बताओगे कितना होगा। चलिए हमने आपको हिंट दे दी है थोड़ी सी कि आपके पास में जो बड़ा घन है उसकी भुजा तो 12 सेंटीमीटर है। जो बड़ा घन है उसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और उसमें से आपने 8 छोटे छोटे घन काटे हैं। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि छोटे घन का आयतन कितना होगा। और जब आप छोटे घन का आयतन निकाल लोगे तो वहां से आप छोटे घन की भुजा भी निकाल लोगे कि छोटे घन की भुजा कितनी होगी। चलिए हमने आपको हिंट कर दिया है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, इसलिए पहले हमने आपको 2 सवाल कराए थे कि जहां पर अगर आपको आयतन का मान पता हो तो भुजा कैसे निकालते हैं। और फिर हमने आपको एक ऐसा भी सवाल कराया था जिसके अंदर आप बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हो, तो उस वाले सूत्र को लगाइए, आंसर निकालिए आयतन का मान, और फिर वहां से आप छोटे घन की भुजा को निकालिए कितना आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर निकालते हैं। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे। चलिए अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है, तो सभी बच्चों का हल हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपनी तरफ से आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सिर्फ अभी एक ही बच्चे ने भेजा है, सूरज सिंह ने, बाकी बच्चे भेजिए। ठीक है, और बाकी बच्चों का आंसर कहाँ है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर। कुछ बच्चों का गड़बड़ था, अब वो बच्चे जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आप ही हमें बताना, अभी जस्ट इससे पहले हमने एक सवाल कराया था कि आपने क्या करा है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा है। यानी कि आपने सर एक बड़ा पीस लिया था घन का, उसको छोटे छोटे पीसों में काटा है
अभी फॉर्मूला बताया था कि इसको कैसे सवाल को हल करते हैं। आप कहोगे सर इसको ऐसे हल करते हैं कि जो बड़े घन का आयतन होगा, जो बड़े घन का आयतन होगा, ये सूत्र याद कर लेना है बच्चे, जो बड़े घन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन गुणा छोटे घनों की संख्या। ये तो था फॉर्मूला, छोटे घनों की संख्या। अगर यहां किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, ये तो एक सूत्र ही है, ये तो आप लोगों को याद करना है कि जो बड़े घन का आयतन होगा वो छोटे घनों का आयतन और गुणा होगा छोटे घनों की संख्या। चलिए अब आपने कहा सर जो बड़े घन का आयतन होगा वो कितना होगा, सर भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, तो सर जो आयतन होगा वो कितना होगा, आप जानते हो सर आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। ये तो होता है बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन क्या होगा भाई, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, हमने लिख दिया 12 का क्यूब। छोटे घन का आयतन, सर हमें छोटे घन की भुजा ही नहीं पती, तो हमने मान लिया कि जो छोटे घन की भुजा है वो एक्स है, तो सर इसका जो आयतन हो गया सर वो एक्स क्यूब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया आयतन एक्स क्यूब, गुणा, यानी कि छोटे घनों की संख्या सर हमने 8 घनों में काटा है, गुणा 8। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इस लाइन पर जहां पर हमने स्टार लगाया है, तो वो कमेंट सेक्शन में एन टाइप करके भेजना, और अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजना। सिर्फ यहीं तक कि सर जो बड़े घन का आयतन होगा वो होगा 12 का क्यूब। सर हमें छोटे घन का आयतन नहीं पता, हमने भुजा को एक्स मान लिया है, तो सर इसका आयतन एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो सर हमें छोटे घन का आयतन नहीं पता, हमने उसको आयतन को, अगर हम इसकी भुजा को x न माने, हम छोटे घन के आयतन को ही x मान लें, तब भी आपका काम चल जाएगा। कि आप इसको x क्यूब ना मान करके आप छोटे घन का आयतन x मान लो, तब भी काम चल जाएगा। कि सर छोटे घन का आयतन कितना है हमारे पास में, सर छोटे घन का आयतन है x, और हमारे पास में कितने घन है, आप कहोगे सर 8 घन है। ठीक है, चलिए यहां से छोटे घन का आयतन निकालते कितना होगा, तो आप कहोगे सर जो x का मान होगा x तो इधर ही रहेगा, बराबर सर 12 का क्यूब कितना होता है, सर 12 गुणा 12 गुणा 12, अभी तो बताया था 12 का क्यूब कितना होता है, 12 गुणा 12 गुणा 12। सर यहाँ 8 है तो यहाँ गुणा में, तो सर इधर आके ये 1/8 हो जाएगा। भाई हम 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप खुद ही बताना, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप या तो कट कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटा 3, सर 2 से काटा 6। ठीक है, अब आप गुणा कर लो, 12 छिंग 72 और 72 गुणा 3, जब आप 72 की गुणा 3 में करोगे तो ये आ गया हमारे पास में 216। आपने कहा सर जो छोटे घन का आयतन है सर इसका मान 216 है, छोटे घन का आयतन 216 है। आप हमें बताइए छोटे घन की भुजा कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर छोटे घन का आयतन 216 है, तो सर भुजा हमारे पास में 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, भुजा हमारे पास में सर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी, समझ में आया सभी को कि सर हमने छोटे घन का आयतन x माना, तो सर आयतन का मान 216 आया, ये छोटे घन का आयतन है, तो सर आप कह सकते हो जो छोटे घन की भुजा होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। सभी को समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब आप लोगों के सामने एक और सवाल है, प्रश्न नंबर 59। आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करना। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया आपका प्रश्न नंबर 59। हम एक बार समझा देते हैं, जिस बच्चे को समझ में आता रहेगा वो जा करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर करता रहेगा। देखिए एक टंकी की, एक घनाकार टंकी की धारिता, यानी कि एक ऐसी टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, घनाकार है। इस टंकी के अंदर कितना पानी आता है, आप कहोगे सर 64,000 लीटर पानी आता है। कितना पानी आता है, 64,000 लीटर पानी। आपसे पूछी गई टंकी की ऊंचाई बताओ, भाई जब टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो टंकी की ऊंचाई पूछे, चाहे टंकी की चौड़ाई पूछे, चाहे टंकी की लंबाई पूछे, या फिर वो टंकी की भुजा पूछे, वो सब मान एक ही होंगे। तो आप बताइए कि अगर एक ऐसी घनाकार टंकी है जिसके अंदर 64,000 लीटर पानी आता है, तो बताइए उस टंकी की भुजा क्या होगी। भुजा लीटर में तो नहीं हो सकती, यानी कि भुजा का मान तो मीटर या सेंटीमीटर में ही आएगा, वो लिखे भी हुए हैं। यानी कि ये जो लीटर है आपको इसको कन्वर्ट करना होगा कहीं ना कहीं आयतन में, क्योंकि हम घन का आयतन निकालना जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस धारिता को बदलिए किसके अंदर, आयतन के अंदर।
और फिर आप आयतन से निकालिए कि एक घन का आयतन होता है कितना, भुजा का क्यूब, वहां से भुजा का मान निकालिए। चलिए, हमने आप लोगों को हिंट कर दिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। हमने आप लोगों को हिंट दे दी है कि आपको धारिता दी गई है 64,000 लीटर, कि इसके अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। तो सबसे पहले आप इसको आयतन में बदल लो, यानी कि मीटर क्यूब में बदल लो। तो जब आपके पास में आयतन आ जाएगा तो फिर आप उसमें से भुजा निकाल सकते हो। चलिए, काफी सारे बच्चे इसको जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर भी कर चुके हैं। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सॉरी, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। आपको दिया गया है कि एक घनाकार टंकी है जिसके अंदर 64,000 लीटर पानी आता है। पहले तो आप इस पानी को, यानी कि लीटर से मीटर क्यूब में लेकर जाओ। जब आप लोगों के पास में आयतन आ जाएगा तब आप क्या करना, आयतन से आप इसकी भुजा को निकालना। अरे भाई, अगर आपको घन का आयतन पता हो तो आप घन की भुजा बता सकते हो। जैसे कि घन का आयतन 216 है, तो भुजा कितनी हो जाएगी सर, 6 का क्यूब यानी कि 6 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप इसको मीटर क्यूब में बदल लीजिए, यानी कि आपको आयतन पता लग जाएगा और फिर आप इसको आयतन से भुजा का मान निकाल लीजिए कि सर भुजा का मान इतना होगा। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि बच्चे इसको हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं। तो बाकी बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आता है, वो भी जल्दी से हल करो और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि 20 सेकंड के अंदर जल्दी से सब बच्चे इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि इसको बच्चे जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है या फिर किसी वजह से वो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है सूरज बच्चे? ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम एक बार समझा देते हैं सभी को। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आप खुद ही बताइए, एक घनाकार टंकी के अंदर 64,000 लीटर पानी आता है, ये इसकी धारिता है। और आप जानते हो कि सर 64,000 लीटर पानी है। सर कितना पानी है? 64,000 लीटर। और आपसे पूछा गया है बताइए कितने मीटर क्यूब। तो आप जानते हो कि सर 1,000 लीटर में 1,000, सॉरी, हाँ यहाँ लिखते हैं दूसरे पेन से। आप जानते हो कि 1,000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। तो पूछा गया बताइए 64,000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होंगे। आपने कहा सर इसको 64 से गुणा कर देंगे, तो सर यहाँ 64,000 लीटर हो जाएगा। और सर इधर 64 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में 64 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि 64,000 लीटर में 64 मीटर क्यूब होते हैं। तो आपने कहा सर इसकी जो आयतन का मान आ गया है वो आ गया 64 मीटर क्यूब। और अब आपके पास में आयतन आ गया है, तो आप कहोगे सर हमारे पास में आयतन का मान आ गया है कितना, 64 मीटर क्यूब। तो हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है सर, आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो आपने कहा सर भुजा का क्यूब कितना आ गया है, 64। और इसको हम जानते हैं कि सर ये कितने का क्यूब है, 4 का क्यूब। तो आप कहोगे सर यहाँ से भुजा का मान कितना आ गया है, आप कहोगे सर 4 मीटर। क्योंकि आपने कहा सर भुजा का क्यूब कितना है, 4 का क्यूब है। तो आपने कहा सर जो भुजा का मान आ गया वो कितना आ गया, 4 मीटर। तो इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया, पहले तो आप सभी बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे। चलिए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो बच्चे, ये आप लोगों का होमवर्क है। अब आप लोगों का होमवर्क है ये,
प्लीज सभी बच्चे सामने देखेंगे। आप अपनी होमवर्क स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका होमवर्क क्या है। चलिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसमें से 8.1 तो हम लोग आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं, तो इसको हटा देना। 9.1, 9.2 जो कि पेज नंबर 144 और 45 पर है, उनके अंदर 3-3 सवाल है। 10.1 जो कि पेज नंबर 146 पर है, उसमें 2 सवाल है। और 10.2 जिसमें पेज नंबर 147 पर 3 सवाल है। तो आपको 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 होमवर्क के अंदर करनी है। और अगर अब किसी बच्चे का डाउट है तो वो जल्दी से बता सकते